अब आज हम लोग प्रश्न नंबर 12 से शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है। ये समतल भूमि पर खड़े हैं। इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो खंभे खड़े हैं, एक खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है और एक खंभे की ऊंचाई 11 मीटर है। ये 6 मीटर का खंभा है और ये 11 मीटर का, और इनके आधारों के बीच की दूरी, दी गई है 12 मीटर। तो कह रहा है इनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए बी खंभा है, दूसरा सी डी खंभा है, और हमें दूरी ज्ञात करना है, एसी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बिंदु ए से बीडी के समांतर रेखा खींच लेते हैं। बिंदु ए से बीडी के समांतर ये ए रेखा खींच लीजिए। तो अगर समांतर रेखा खींची गई है, तो अगर ये भुजा 6 है तो इस भुजा का मान भी 6 हो जाएगा। तो ये पूरी भुजा कितनी है, 11, ये 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5। होगा कि नहीं होगा। ये इसके समांतर है, तो ये 12 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 मीटर। तो इस तरह से हमें कौन सा त्रिभुज मिल गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज ए ई सी में कोण ई बराबर 90 अंश। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, ये कर्ण हो गया ना, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, AC स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मान रख लेते हैं, AE का मान कितना है, 12 का स्क्वायर, CE का मान 5, 12 का स्क्वायर 144, 25 कितना आ जाएगा, 169। AC स्क्वायर बराबर आ गया 69, तो AC का मान 13 मीटर। तो इस तरह से दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 13 मीटर। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण C समकोण है। एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण C समकोण है, और CA और CB, CA पर बिंदु D है और CB पर बिंदु E है, और हमें सिद्ध करना है। देखो, जो चीज सिद्ध करनी है उसी के आधार पर हम लोग रेखा मिलाते हैं। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर लाना है AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। जो सिद्ध करना है वो हमें बताएगा कि कौन सी रेखा किससे मिलाई जाएगी। सिर्फ हमें क्वेश्चन में कहा गया है एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C 90 अंश है। AC भुजा पर बिंदु E कहीं पर स्थित है और BC भुजा पर बिंदु E कहीं पर स्थित है। तो हम लोग मिलाते कैसे हैं, AE का स्क्वायर निकालना है, यानी A को E से मिलाया जाएगा। ठीक, BD स्क्वायर यानी B को क्या करना होगा, D से मिलाया जाएगा। फिर इसके बाद AB स्क्वायर, ठीक है मिला हुआ है, DE स्क्वायर यानी B को E से मिलाएंगे। इस तरह से हमारा चित्र बनेगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमें कितने समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं। अगर हम समकोण त्रिभुजों की बात करते हैं, देखो एक समकोण त्रिभुज तुम्हारा ये बनना है DCE, एक समकोण त्रिभुज बनना है ACB, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बनेगा DCB और एक समकोण त्रिभुज बनेगा ACE। तो पहले हम पूरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, AB स्क्वायर। तो यहाँ से निकलेगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज DCE में, ठीक, कोण C बराबर 90 अंश। तो C के सामने वाली भुजा DE बराबर CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर।
बन जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। देखो हमें ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर लाना है, तो हम इन दोनों को एक साथ जोड़ दें। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर जोड़ते हैं तो यहाँ से निकल के आता है ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। आ गया? ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो हमने ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना है बाकी बचे हुए 2 समकोण त्रिभुज। एक तो हमारा समकोण त्रिभुज कौन सा हुआ? ए सी ई। तो त्रिभुज ए सी ई में कोण सी बराबर 90 अंश। ए सी ई ये बन रहा है, तो इसमें कर्ण क्या हुआ? ए। तो ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा रह गया? डी सी बी या बी सी डी बनेगा। तो त्रिभुज बी सी डी में कौन सी बराबर 90। तो सी के सामने वाली भुजा बी डी। बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 5। जैसे इन दोनों को किया गया था वैसे इन दोनों को जोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बनाना है। तो समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर अगर हम 1 में 4 में 5 को जोड़ते हैं तो इधर से आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 6। 3 और 6 में तुलना कराते हैं। तुलना क्यों कराते हैं? क्योंकि इनका हमें राइट हैंड साइड एक ही दिख रहा है। तो कोई ए सी स्क्वायर लिखा है, बी सी स्क्वायर देखो बी सी स्क्वायर लिखा हुआ है, सी डी स्क्वायर लिखा हुआ है और सी स्क्वायर सभी मान लिखे हैं। तो राइट हैंड साइड की हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो समीकरण 3 व 6 की तुलना करते हैं। अगर तुलना कराते हैं तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर बनेगा और बराबर में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये है ठीक। तो हमें जितने यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिख रहे थे हमने सभी को ले लिया। अब लेने में कैसे ध्यान रखना है? क्योंकि ए बी और डी एक साथ होना चाहिए तो उनको एक साथ जोड़ेंगे। ए ई और बी डी एक साथ होने चाहिए तो ए ई और बी डी एक साथ जोड़े जाएंगे। बस इस तरह से तुम्हें याद रखना है। ठीक। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से भुजा बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बीडी बराबर 3CD। ए सी बी और ए से बीसी पर लंब खींचा गया है और इस प्रकार है कि CD भुजा DB भुजा बराबर 3CD दिया गया और हमें सिद्ध करके लाना है 2AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ज्ञात में हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि एक त्रिभुज है जिसमें शीर्ष A से BC भुजा पर बिंदु D डाला गया है। ये लंब AD खींचा गया है जो BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रहा है और किस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है कि BD भुजा का मान बराबर है 3CD के। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो हमें समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं तो पहले हम लोग
त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी, कोण डी बराबर 90 अंश, आधा उस पे में लगा देते हैं, क्या निकल के आएगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर का मान निकाल देते हैं यहाँ से। तो अगर AD स्क्वायर का मान निकालेंगे तो CD स्क्वायर इधर आएगा तो 75 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो AD स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर निकल आए। अब इसके बाद इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। एक हमने समकोण त्रिभुज ले लिया है, अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज ADB में ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज हुआ, ये कर्ण हो गया, क्या निकलेगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब यहाँ से देख लेते हैं, AB स्क्वायर वैसे लिखा रहेगा, AD स्क्वायर का मान उठा के रख देते हैं, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर हो गया। एक चेंज कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। DB भुजा का मान दिया गया है 3CD पे, ठीक है। अगर हम यहाँ से BC भुजा निकालते हैं, BC भुजा, तो BC भुजा बराबर क्या होता है, CD प्लस BD, बोलो अगर BC भुजा का मान निकालते हैं तो CD प्लस BD हो जाता है। तो CD तो हमारा वैसे लिखा रहेगा, BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3CD लिखा जा सकता है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 4CD। तो इस तरह से हमारा BC का मान आ गया 4CD, और अगर हम यहाँ से CD का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, BC बटे 4 बटे में आ जाएगा। तो CD का मान कितना निकल के आ गया, BC बटे 4। अब ऐसे हम BD का मान निकाल लेते हैं। BD बराबर है 3BC पे, सॉरी 3CD पे है, और 3CD का मान किसके बराबर है, BC बटे 4। तो इस तरह से CD का मान भी BC के पदों में आ गया और BD का मान भी BC के पदों में आ गया, दोनों मान आ गए। अब यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं प्लस BD स्क्वायर। पहले हमने सिर्फ AD स्क्वायर का मान उठा के रखा है, अब आगे AB स्क्वायर AC स्क्वायर वैसे लिखा रहा, माइनस CD का मान, तो स्क्वायर है 16 हो जाएगा, प्लस BD का मान कितना है, 3BC बटे 4, कितना हो जाएगा, 9BC स्क्वायर बटे 16 आ गया। एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से बनेगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस, तो अगर माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं 16 एलसीएम लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, ये घट जाएगा, ये सीधे सीधे कर लेते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 9 में ही घट जाएगा, कितना बचेगा 8, माइनस का 8 BC स्क्वायर बटे 16, 8 इसको काट देते हैं, कितना आ गया 2 का दोनों बच्चों में गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होगा। जैसा से दिखा ना उसके आधार पर ले आते हैं, हमें लाना है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। यहाँ पर ये गलती हो गई क्योंकि 9 प्लस का था, नीचे हमारे किसका आएगा प्लस का आएगा। ठीक, फिर से समझ लो, पहले हम लोग त्रिभुज ABC लेते हैं जिसमें कोण D का मान 90 अंश है, तो कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है, यहाँ से हमने AD स्क्वायर का मान निकाल दिया। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज लिया ADB जिसमें हमने कर्ण का वर्ग निकाला, आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग, AB का मान उठा के यहाँ से रख दिया, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर आ गया, BD स्क्वायर वैसे लिखा रहा। हमने क्या किया, CD और BD के मान BC के पदों में जाती है, तो जो हमें दिया गया था पहले उसको लिखते हैं। BD बराबर दिया गया था 3CD, BC बराबर होगा, BC दो भुजाओं का योग है CD और BD का, तो हमने इसको लिख दिया, क्योंकि हम BD की जगह पर 3CD लिख सकते हैं, लिख दिया गया, ये जोड़ गया। तो CD का मान आ गया BC बटे 4, और जब CD का मान BC बटे 4 आ गया तो BD का मान भी निकाल लेते हैं, क्योंकि BD बराबर है 3CD, CD का मान लगा BC बटे 4, CD का मान लगा BD का मान लगा, ये हो गया BC स्क्वायर बटे 16 और ये हो जाएगा 9 BC स्क्वायर बटे 16। ये प्लस का है ये माइनस का है,
9 में 1 घट जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, और 8 को 16 से काट देंगे 2 आ जाएगा। चाहो तो एलसीएम लेके हल कर लो, या सीधे सीधे दोनों पक्षों में 2 से गुणा करा देंगे। 2ab² बराबर 2ac² और प्लस का bc। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 14 हो गया। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है और बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर बीसी बटे 3। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है 9ab² बराबर 7ab²। समबाहु त्रिभुज कहा गया है, तो हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं जो कि समबाहु होगा ए बी सी, और एक से बिंदु डी, बीसी पर कह रहा है बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी भुजा का मान बीसी बटे 3 के बराबर है। समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है 9ad² बराबर 7ab²। इसको हम 7ab² के बराबर लिख सकते हैं, 7bc² के बराबर भी लिखा जा सकता है, और 7ac² के भी बराबर लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है। ठीक, तो पद में आते हैं। तो इसके पहले हम लोग रचना करते हैं। रचना क्या लिखी जाएगी? रचना आपको लिखना है, बिंदु ए से सम्मुख भुजा एडी पर लंब एम खींचा, शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बीसी पर लंब एम खींचा। देखो समबाहु त्रिभुज में नियम होता है, अगर हम सम्मुख भुजा पर लंब खींचते हैं तो सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित करता है, सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी बीएम बराबर सीएम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग उपपद में आते हैं। उपपद में सबसे पहले हमें बीडी बराबर दिया गया है BC/3। अगर यहाँ से हम बीडी का मान BC/3 दिया गया है, बीएम का मान अगर निकालते हैं तो बीएम भुजा भी BC/2 के बराबर हो जाती है। लंब खींचा गया है, शीर्ष से किसी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, तो इस तरह से BC/2 आ जाता है। अब हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ADM। ADM कोण M बराबर 90 अंश। आधोष प्रमेय से तो AD² बराबर DM² प्लस AM²। DM² प्लस AM²। DM को क्या लिखा जा सकता है? BM माइनस BD लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा AD² बराबर BM की जगह पे लिख सकते हैं BM माइनस BD का होल स्क्वायर। ठीक है, ये AM²। DM की जगह लिखा जा सकता है ये DM है। अगर हम BM भुजा में BD भुजा को घटाएंगे तभी हमें DM मिलेगा, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। BM किसके बराबर है? BC/2। BD किसके बराबर है? ये हो जाएगा BC/2 माइनस, और ये हो जाएगा BC/3 का होल स्क्वायर प्लस AM² होगा। ऐसे हम ले लेते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 3BC माइनस 2BC और बटे 3 का 2 से गुणा कर देते हैं 6 होल स्क्वायर प्लस AM²। ठीक, आगे आते हैं। 3 में 2 बढ़ जाएगा, BC केवल बचेगा, तो BC/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आया AD² बराबर BC² बटे 6 का वर्ग कितना आ जाएगा? 36 प्लस AM²। यहाँ से हम AM² का मान निकालते हैं। अगर AM² का मान निकालेंगे तो ये निकल के आएगा AD² माइनस BC² बटे
36। इसको समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज पे आते हैं, AMC। ठीक है, जहाँ कोण M का मान 90 अंश। तो त्रिभुज AMC में कोण M बराबर 90 अंश। तो पाथर सूत्र में लगा दें, AC स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। AC स्क्वायर वैसे लिखा रहेगा, AM का मान ऊपर निकाल के आए, क्या है AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे 36 प्लस CM क्या है भाई, हमने लंब खींचा है तो ये आधा है, BC भुजा का आधा है, चाहे BM लिखें या CM लिखें। ठीक है, तो CM की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC बटे 2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे 36 प्लस BC स्क्वायर बटे 4। अब देखो हमें जो सिद्ध करना है, हमें क्या लाना है AB, और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर है, यानी AB बराबर BC बराबर CA। तो हम क्या करेंगे, हर भुजा के साथ में क्या लिख देंगे AB, यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर BC बराबर CA। क्यों है, समबाहु त्रिभुज है। तो हमें चूंकि BC भुजा लानी है तो हम AC की जगह पे क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर लिखा जाएगा बराबर AD स्क्वायर। BC की जगह पर भी क्या लिखा जाएगा, AB स्क्वायर बटे 36 प्लस BC की जगह पे क्या लिखा जाएगा, AB स्क्वायर बटे 4। इन सबको इधर ले आओ, ये हो जाएगा AB स्क्वायर, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा AB स्क्वायर बटे 36, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा AB स्क्वायर बटे 4 बराबर AD स्क्वायर। कैल्शियम ले लेते हैं तो 36 एलसीएम आ जाएगा, तो 36 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 4 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जोड़ घटा लेते हैं, 36 में 1 जोड़ेंगे 37 और 37 में 9 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 28 AB स्क्वायर बटे 36 बराबर AD स्क्वायर। 7 देखो कट रहा है 4 से 7 बार कट गया, तो 9 का गुणा करा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 7 AB स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सिद्ध है। अगर हमें AB लाना है तो AB ला सकते हैं, BC लाना है तो AB की जगह पर BC रख सकते हैं, अगर हमें AC लाना है तो हम AC की जगह पर AC रख सकते हैं। ठीक है, आगे के प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।